नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 17 जून से कुंभ राशि में शनि के वक्रीय होने को लेकर किस राशि पर क्या क्या इसके संभावित प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि पर शनि की दृष्टि है। मेष लग्न के हिसाब से शनि 11वें भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 जून के बाद से मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में यदि कोई पुरानी तकलीफ चली आ रही हो तो इन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके लाभ में वृद्धि होने के संकेत देते हैं। आर्थिक लाभ में स्वास्थ्य के तौर पर इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक चिंताओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, चिंता से बचें। वृष लग्न वालों के लिए ये गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई नौकरी बदलने का विचार या कोई कारोबार बदलने का विचार अगर मन में चल रहा हो तो वृष लग्न वालों को ये नहीं इस समय करना चाहिए। इस समय लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित होगा। इस दौरान वृष लग्न वाले जातकों के खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए 9वें भाव में शनि का गोचर 17 जून से होगा। यात्राएं, अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बनना, धार्मिक यात्राएं होना, साहस पराक्रम में कमी रहना, मिथुन लग्न वालों के लिए इस तरह के फल इसके मिलेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए शनि का गोचर 8वें भाव में। 8वें भाव में शनि की उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर और पेट की समस्याओं को लेकर इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार से यदि किसी काम को बदलना चाह रहे हों तो बिल्कुल इस स्थिति में न बदलें। बदलाव की कोई संभावना इस समय नहीं है। पैतृक संपत्ति, अचानक धन मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं इस दौरान। सिंह लग्न के अनुसार 7वें भाव में शनि का ये गोचर दाम्पत्य संबंधों में यदि पहले से कड़वाहट रही हो तो सुधार आने की संभावना होगी, और यदि सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो बिगड़ाव की स्थिति अचानक आ सकती है। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। कारोबार में उतार चढ़ाव की आशंका लगातार बनी हुई है। किसी भी नए सौदे से बचें। कन्या लग्न के लोगों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में ये गोचर होगा। शत्रु परास्त होंगे। रोग में बढ़ोतरी, यानी किसी तरह का कोई रोग लापरवाही के कारण सामने आ सकता है। ज़्यादा खान पान से बचें, सावधानी रखें, बाहर के खाने से बचाव रखें। खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। विदेश से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। तुला लग्न, 5वें स्थान में शनि का ये गोचर पढ़ाई लिखाई में व्यवधान, शिक्षा में व्यवधान की स्थिति पैदा करेगा। बिना किसी कारण के आपके ख्याति, गुडविल खराब होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। धन स्थान जुड़ा हुआ पैसा आपका खर्च हो सकता है। किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने से बचें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर 4थे भाव में होने जा रहा है। इस दौरान मकान बदलने, स्थान परिवर्तन की संभावना वृश्चिक लग्न वालों के लिए बनती दिखाई देती है। किसी भी प्रकार से यदि आप किसी कारोबार को कर रहे हैं तो इस दौरान काम को बदलने से या काम में नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होने जा रहा है। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको विदेश यात्राओं का भी अचानक मौका मिल सकता है। भाग्य के साथ देने में कुछ कमी रह सकती है। मकर लग्न। मकर लग्न के जातकों के लिए यह गोचर कुंडली के दूसरे भाव में होने जा रहा है। आर्थिक लेन देन में किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक लेन देन हो तो उसमें सावधानी रखें। परिवार के सदस्यों की सेहत में यदि कुछ भी उतार चढ़ाव दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। कुंभ लग्न। अति आत्मविश्वासी होना कुंभ लग्न वालों के लिए खतरनाक साबित होगा। जैसा काम, जैसा नौकरी, जैसी कारोबार चल रहा है उसको यथावत चलने दें। इस दौरान किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई संभावनाएं नहीं है। अति आत्मविश्वासी होना नुकसानदायक होगा। यदि पेट को लेकर के किसी भी प्रकार की पहले समस्या कोई चली आ रही हो तो उसका ध्यान रखें और ठीक से उसका इलाज लें। मीन लग्न वालों के लिए यह गोचर कुंडली के 12वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान मीन लग्न वाले जातकों को विदेशों से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आलस्य बढ़ सकता है। दोस्तों, ये कुल 12 लग्नों के अनुसार संभावनाएं जो भी शनि के अनुसार रही हैं वो हमने आपको बताई, संक्षिप्त में बताई। दोस्तों, इस दौरान सभी राशियों के लिए, सभी लोगों के लिए शनि एक समस्या जरूर खड़ी कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा राज है या कोई ऐसी छुपी हुई बात है जो सबको नहीं पता है, किसी के सामने नहीं है, वो इस दौरान खुलकर सामने आ सकती है और 99% उसके सामने आने की संभावना बनेगी। हालांकि किसी भी ग्रह के वक्रीय होने में उसके परिणाम का सही आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कि वक्रीय होने के समय ग्रह की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है। तो ग्रह किस समय क्या फल देगा इसका सही आकलन करना नामुमकिन है। संभावित परिणाम हम आपको बता चुके हैं। फिर भी शनि, क्योंकि एक स्वाभाविक तौर पर पाप ग्रह है, इस दौरान 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के बीच में कम से कम 2-3 उपाय सभी लोगों को आजमाने चाहिए, करने चाहिए। सुबह स्नान के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शंकर की सेवा पूजा पर ध्यान दें। शाम के समय कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा के अवश्य करें। कुंडली के जिन लोगों के लग्न के अनुसार कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में शनि का गोचर होगा, उन्हें इस दौरान चोट चपेट से भी सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।